आज का खाना कुछ इस प्रकार है। दाल गाढ़ा है, ठीक है। ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, फ्रूटी पी रहा हूँ। ब्रेकफास्ट बोला जाए तो बहुत अच्छा तो नहीं था। बाथरूम्स का हालत बहुत ख़राब है, सारा का सारा बाथरूम्स चौक पड़ा है और बेसिन में गुटखा थूक दिया है। मैं देख रहा हूँ पैसेंजर ट्रेन को आगे कर दे रहा है और ये प्रीमियम ट्रेन है, दुरंतो एक्सप्रेस ये खड़ा है। पैसेंजर ट्रेन आगे हो रहा है, DMU लोकल आगे हो रहा है, गुड्स ट्रेन आगे हो रहा है। इसको यहाँ पे रोक के रखा, तो ये है प्रायोरिटी हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस का। तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैं टाटानगर से इस ट्रेन को बोर्ड किया और हम लोगों का जर्नी हुआ था बिलासपुर जंक्शन तक। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज़रूर देख सकते हैं। अभी का पार्ट में हम लोग बिलासपुर जंक्शन से डिपार्ट कर रहे हैं और बिलासपुर से पुणे तक का जर्नी आपको देखने का मिलेगा। हमारा ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा, मुझे नहीं लगता ये सब स्टॉपेज मैं कवर कर पाऊँगा, जैसे रायपुर, दुर्ग, नागपुर, ये सब मुझे नहीं लगता कवर कर पाऊँगा। फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ डिनर कब आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे बहुत भूख भी लगा है और डिनर भी मुझे करना है। अभी फ़िलहाल वेट करते हैं कब तक डिनर आता है, क्योंकि डिनर का जो बोर्डिंग है वो यही बिलासपुर से ही होना था, तो इसीलिए अभी बिलासपुर पार हुआ तो अब डिनर आएगा। फ़िलहाल रात का खाना आ चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ खाने में क्या क्या है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नीचे बैठने का बिल्कुल भी उपाय नहीं है। एक पूरा फैमिली है, वो लोग सब मतलब बुज़ुर्ग लोग हैं, सुबह से ही सीट वीट खोल के एकदम सोए हुए हैं, तो नीचे बैठ के खाने का कोई उपाय नहीं है। और ऊपर सच में बैठ के खाना एक बहुत बड़ा मशक्क़त है। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ रात के खाने में आज क्या क्या दिया है और इसका टेस्ट कैसा है। ऑब्वियसली खा के तो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इस हालत में खाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या खाना दिया है। तो आज का खाना कुछ इस प्रकार है। दाल गाढ़ा है, ठीक ठाक है, चावल, चिली पनीर का सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त, और पनीर का पीस काफ़ी बड़ा बड़ा मुझे दिख रहा है। सुबह आइसक्रीम दिया था, रात को गुलाब जामुन, सूखा सब्ज़ी और पराठा। तो मैं आपको खा के बताता हूँ। ऐसे चिली पनीर देखने में तो बड़ा लजीज लग रहा है, मैं आपको खा के बताता हूँ कि रात का खाना कैसा है। डिनर कंप्लीट हो गया। अगर एक वर्ड में बोलूँ डिनर का टेस्ट तो A क्लास, बहुत अच्छा था। 10 में से मैं 8 दूंगा, क्योंकि जो पनीर चिली था वो ऑब्वियसली उस लेवल का तो नहीं था, लेकिन इतना दिया यही बहुत बड़ा बात है, ठीक है। बहुत अच्छा डिनर का क्वालिटी था। तो ऐसे अभी लगभग 11 बजने वाला है और ट्रेन फिर से स्लो हो गया है, तो मैं फ़िलहाल अभी सोने जा रहा हूँ। अब मिलते हैं सुबह, जब भी नींद खुले, जहाँ भी नींद खुले वहीं पे मिलता हूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। The next morning. गुड मॉर्निंग। कुछ देर में हमारा ट्रेन भुसावल आने वाला है। तब तक हम लोगों को वही चाय, कॉफ़ी, बिस्किट वगैरह दे के गया। तो अभी चाय दे रहा, तो मैंने बोला कॉफ़ी देने के लिए, क्योंकि दीप्ति से तो 100 गुना अच्छा है, कॉफ़ी दे दे वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल
बना लिया यहाँ पे। एक्चुअली सुबह सुबह चाय दे रहा था, मैंने कॉफ़ी लिया क्योंकि डीप टी से अच्छा तो कॉफ़ी ही है। अच्छा बना है, चाय से तो बहुत बेटर है, तो पी के भी अच्छा लग रहा है। अभी लगभग 8.5 घंटा लेट है हमारा ट्रेन। मतलब इस रूट पे प्रीमियम ट्रेन का क्या हाल है आप देख ही सकते हैं। 8.5 घंटा दुरंतो जैसे ट्रेन का। खैर थोड़ा देर में हमें ब्रेकफास्ट भी देगा, वो भी टेस्ट करके देखना है कैसा है, और फिर खिचड़ी तो टेस्ट करना ही है। बाथरूम्स का हालत बहुत ख़राब है, सारा का सारा बाथरूम्स चौक पड़ा है, और बेसिन में गुटखा थूक दिया है, और ऊपर से पानी भी ख़त्म हो गया है। मतलब कुल मिला के मेरा कोच का हालत तो बहुत ख़राब है। दूसरे कोच में भी कुछ ऐसा ही हाल है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं सोच रहा था अभी एक कंप्लेंट डाल दूँ इसमें रेल मदद में। ऐसे तो नहीं चलेगा यार, सुबह सुबह उठ के आदमी को फ्रेश होने भी जाना है, ऐसा कब तक चलेगा। देखते हैं, फ़िलहाल एक कंप्लेंट डालता हूँ, फिर देखता हूँ, साफ़ सफाई करवाता हूँ। और पता नहीं भुसावल आ रहा है क्या, या कोई मेजर स्टेशन स्किप हो रहा है, तो थोड़ा बाहर जाता हूँ, मैं देखता हूँ। कोच में पूरा पानी वानी ख़त्म हो गया था। कंप्लेन किया, बोला भुसावल में पानी भरेगा
और वैसे साफ सफाई चल रहा है और बाथरूम वगैरह भी बोल रहे हैं कि साफ़ कर देगा अभी थोड़ा देर में। चलो कम से कम एक्शन तो लिया गया। ये चीज़ मुझे देख के अच्छा लगा। हम लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या दिया है। ब्रेकफास्ट में वही कटलेट, कुछ फ्रेंच फ्राई, ब्रेड, फ्रूटी, केचप, बटर और ये चाय दिया था। मैं इसको चेंज करा के कॉफ़ी देने बोला हूँ, कॉफ़ी पीऊँगा। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, ब्रेकफास्ट टेस्ट करते हैं। ब्रेड मुझे ठीक नहीं लगा, इतना फ्रेश नहीं लगा ब्रेड मुझे। आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग पर कटलेट ठीक है। कटलेट ठीक है। ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, फ्रूटी पी रहा हूँ। ब्रेकफास्ट बोला जाए तो बहुत अच्छा तो नहीं था। ब्रेड को क्वालिटी बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था, मतलब टूट जा रहा था, एकदम चिप क्वालिटी का ब्रेड दिया था। कल का जैसे ब्रेड दिया था बहुत अच्छा था, लेकिन आज वाला एकदम चिप क्वालिटी का है। फिर बाकी कटलेट अच्छा था। फ्रेंच फ्राई में कंजूसी कर दिया था, पता नहीं है ब्रेकफास्ट कहाँ से चढ़ा, लेकिन बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। चाय के बदले में मैंने कॉफ़ी लिया। थोड़ा देर बाद गर्म पानी जब देने आएगा कॉफ़ी बना के पियेंगे। और इसी के साथ हम लोग का जो पेड सर्विसेज है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब जो सर्विसेज मतलब जिसके लिए टिकट में इंक्लूडेड फूड था वो ख़त्म हो जाता है। अब क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट है, 8.5 घंटा के ऊपर लेट है, तो पता नहीं दोपहर को खिचड़ी वगैरह देगा कि नहीं, पता नहीं, या खरीद के खाना पड़ेगा। वो भी देखेंगे और वो भी आपको बताएंगे। तो फाइनली हमारा ट्रेन अराइव कर रहा है भुसावल जंक्शन। भुसावल को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जैसे कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे मनमाड़ की तरफ, पीछे हम लोग आ रहे हैं नागपुर की तरफ से, और एक और लाइन यहाँ पे आके मर्ज होता है जो आता है इटारसी की तरफ से, इसीलिए भुसावल को जंक्शन कहते हैं। भुसावल में टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स है। टोटल 389 ट्रेन्स यहाँ पे हॉल्ट करता है। 14 ट्रेन ओरिजिनेट और 14 टर्मिनेट करता है। ये आता है सेंट्रल रेलवे का भुसावल डिवीज़न में। जी हाँ, भुसावल खुद एक डिवीज़न है और ये NSG 3 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। हमारा ट्रेन अभी भुसावल पहुंच चुका है और ट्रेन अभी 8 घंटा 35 मिनट डिलेड है। यहाँ से मैंने कुछ इडली वड़ा वगैरह लिया हूँ खाने के लिए, क्योंकि वो ब्रेड बटर ऑमलेट तो एकदम डिसअपॉइंट ही कर दिया मुझे, तो ऐसा टेस्ट सुधारने के लिए।
और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, अंदर ही इसीलिए आ गए। ऊपर से बाहर थोड़ा आरपीएफ वगैरह भी घूम रहा है, तो सेफ साइड अंदर रहना ही बेटर है। तो फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट टेस्ट करता हूँ, और भुसावल के बाद अगला जो हम लोग का स्टॉप है वो होगा मनमाड जंक्शन। तो यहाँ से डिपार्चर पे आप पे डायरेक्ट मतलब डिपार्चर के टाइम पे आपके साथ बात करते हैं। और हमारा ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। उस तरफ कोई तो ट्रेन आया है। अब इतना छोटा बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ भी नहीं पा रहा वो है कौन सा ट्रेन। देखता हूँ आगे बोर्ड पे मैं पढ़ पाता हूँ कि नहीं। ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है भुसावल जंक्शन से। अगला स्टॉप है मनमाड़। तो थोड़ा सा मैं जो इडली वगैरह लाया हूँ वो खा के देखता हूँ कैसा है, और फिर से ऊपर आना पड़ा क्योंकि ओबियसली नीचे इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, बैठना मुश्किल है खाना वाना खाना। तो ऊपर ही आ गए, लेटे लेटे ही खाना पड़ेगा। अब क्या करें। अब यही दिक्कत होता है जब आपको अपर बर्थ में सीट मिलता है 3rd AC में। साइड अपर भी होता तो बैठ के आराम से खाना वगैरह खा सकते हैं, लेकिन अपर बर्थ तो बहुत तकलीफ देह है। तो फिलहाल मैं वो टिफ़िन ख़त्म करता हूँ और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा था। फाइनली एक साइड लोअर सीट खाली मिल गया। ये लोग मनमाड़ में उतरने वाले हैं, तो अच्छा हुआ एक साइड लोअर सीट मिला। तो कम से कम अब ठीक से बैठ के खाना वाना खाना या कुछ भी हो, ये तो कम से कम अब कर पाऊँगा। और जहाँ तक बात है, अभी मैं थोड़ा देर पहले जब भुसावल से निकला था, नाश्ता किया था जो इडली वड़ा वाला, अच्छा था खाने में। बल्कि ट्रेन वाला नाश्ता से तो बेटर था वो। वैसे ऐसा नहीं कि ट्रेन का नाश्ता ख़राब था, कल वाला नाश्ता बहुत अच्छा था। ट्रेन का बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा था। अच्छा, दोपहर का खाना भी ठीक ठाक था, और रात का खाना तो लाजवाब था। बस ये सुबह का नाश्ता में ही थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। बाकी ओवरऑल अगर बोला जाए ट्रेन में खाना वगैरह नाश्ता वगैरह अच्छा था। हावड़ा से लेके पुणे के बीच में निर्धारित समय से लगभग 9 घंटा डिले हम लोग पहुंच चुके हैं मनमाड़ जंक्शन। और मनमाड़ जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस तरफ हम लोग जाएंगे पुणे के तरफ अलग हो जाएगा, और एक लाइन जो है यहाँ से मुंबई की तरफ चला जाएगा। अच्छा, मनमाड़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो कि आता है भुसावल डिवीज़न के अंदर। यहाँ टोटल 6 प्लेटफॉर्म है,
261 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करता है, 4 ट्रेन ओरिजिनेट और 5 ट्रेन टर्मिनेट करता है। और ये NSG 3 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, महाराष्ट्र में आता है, भुसावल डिवीज़न का। ये सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है। और हमारा ट्रेन का स्टार्टर सिग्नल हो चुका है, तो हम लोग चढ़ जाएंगे अभी ट्रेन में। इसके बाद जो अगला स्टॉपेज है वो हमारा दौंड कॉड है। अभी सांझ पिटाड़ रही था 8 में 7:30 8 की तो 10 से 30 8 लगा देखने का इसे कहते 8 पे 10 8 मिनट का डिले। तो फिलहाल दोपहर को खिचड़ी दुरंतो का जो स्पेशलिटी है, खिचड़ी वो सर्व कर दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा खिचड़ी। ये अचार वगैरह दिया था, नमक वगैरह मिक्स करके मैं एकदम रेडी हूँ। तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ खिचड़ी का टेस्ट कैसा है। अच्छा है, अच्छा है खाने में खिचड़ी। ऐसे स्नैक्स वगैरह भी बेच रहा है, अगर आप चाहे तो स्नैक्स खरीद सकते हैं। तो फ़िलहाल ये खिचड़ी मतलब अचार और नमक के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ़िलहाल मैं ये खिचड़ी ख़त्म कर लेता हूँ। फ़िलहाल हमारा ट्रेन अराइव कर रहा है दौंड कॉड रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड DDCC। यहाँ पे फ़िलहाल तो सिर्फ़ एक ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन बगल में प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे टोटल 85 ट्रेन्स हॉल्ट करता है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करता है।
ये NSG 3 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे का पुणे डिवीज़न के अंदर में आता है। ये स्टेशन क्रिएट किया गया था दौंड जंक्शन को बाईपास करने के लिए। इससे पहले ट्रेन्स जो मनमाड़ की तरफ से आता था वो दौंड जंक्शन में जाता था। जाने के बाद वहाँ पे लोको रिवर्सल होता था और फिर वहाँ से हम लोग पुणे जाते थे। पर ये दौंड कॉड जो रेलवे स्टेशन ये बनने के बाद हमें अब दौंड जंक्शन जाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाईपास कर जाते हैं दौंड जंक्शन। तो गाड़ी लगभग 8 घंटा के ऊपर लेट हो चुका है। हम लोग पहुंच चुके हैं दौंड कॉड जंक्शन और अब यहाँ से पुणे ज़्यादा दूर नहीं है, वही 70-80 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पे देख रहा हूँ एक ही प्लेटफॉर्म है, दूसरा प्लेटफॉर्म जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब आशा करता हूँ यहाँ से 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग पुणे में। हम रुके हुए थे दौंड कॉड स्टेशन से और इधर ही बगल में वो मेन वाला लाइन है दौंड पुणे वाला। और वैसे यहाँ से क्योंकि झाड़ी है वीडियो वगैरह तो नहीं आएगा। मैं देख रहा हूँ पैसेंजर ट्रेन को आगे कर दे रहा है और ये प्रीमियम ट्रेन है, दुरंतो एक्सप्रेस ये खड़ा है। पैसेंजर ट्रेन आगे हो रहा है, DMU लोकल आगे हो रहा है, गुड्स ट्रेन आगे हो रहा है। इसको यहाँ पे रोक के रखा, तो ये है प्रायोरिटी हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस का। तो फाइनली 2 DMU और एक गुड्स ट्रेन को आगे निकालने के बाद हमारा ट्रेन को खोला। ये तो है प्रायोरिटी इंडियन रेलवे का प्रीमियम ट्रेन पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस का। अब रेलवे ये जानबूझ के कर रहा है या क्या रीज़न है कि जब एक प्रीमियम ट्रेन खड़ा है, ठीक है, तो अगर आपको खड़ा करके लोकल को ही आगे निकालना है तो मेरा सवाल है कि किस बात का प्रीमियम चार्ज ले रहा है रेलवे। तो लगभग बोल रहा है 1 घंटा, तो वही 7 बजे तक पुणे पहुंचेंगे। और ये जो मेन लाइन है दौंड जंक्शन से पुणे वाला, वो आके यहाँ पे मर्ज हो रहा है। ये सोलापुर या सिकंदराबाद तरफ जाने वाला जितना भी गाड़ी है उस रूट से जाता है। सिकंदराबाद शताब्दी ये सब इसी रूट से जाता है। और फाइनली हमारा गाड़ी को मेन लाइन पे लिया। अब एक्सपेक्ट करता हूँ बिना किसी झमेले का हमारा ट्रेन चलेगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा तो लगभग 7 बजे के आसपास हम लोग पुणे में होंगे। कहाँ सुबह 9:45 बजे पहुंचने का था, 9:45 के आसपास, और कहाँ पहुंच रहे हैं शाम के 7 बजे।
तो गाड़ी लगभग 9.5 घंटा लेट चल रहा है और हमें क्योंकि गाड़ी लेट है तो स्नैक्स में वही थोड़ा सा भुजिया और ये दिया गया है ट्रेन के तरफ से। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि चलो, मुझे तो लगा था कि और हाँ साथ में एक केचप भी दिया गया है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि कम से कम इन लोगों ने हमें मतलब इतना किया कि भाई आदमी भूखा है। तो ये चीज़ आपको मिलेगा कि अगर ट्रेन लेट होता है कुछ ना कुछ अभी तक दिया गया है। तो खैर अभी थोड़ा देर में तो हम लोग पुणे पहुंचने ही वाले हैं। तो अभी लगभग वही 40 किलोमीटर बचा हुआ है पुणे पहुंचने में और गाड़ी लगभग 10 घंटे के आसपास लेट है और हमें ये कॉफ़ी किट दिया गया है कॉफ़ी पीने के लिए। तो अभी देखते हैं कितना देर में पुणे पहुंचता है। ये चीज़ अच्छा है, कम से कम खाना पीने का कुछ सामान दिया जा रहा है कि लेट हुआ कम से कम खाने पीने का सामान दिया जा रहा है। दोपहर में खिचड़ी दिया, शाम को स्नैक्स दिया, चाय कॉफ़ी दिया, वही चीज़। तो फिलहाल देखते हैं कब तक पुणे पहुंचता है। तो फिलहाल मैंने कॉफ़ी बना लिया है, अब पी के देखता हूँ कैसा है। चाय से तो बेटर है, चाय से बेटर है और पी के थोड़ा सा मतलब सेटिस्फेक्शन लगता है। ऊपर से डिप चाय, ऑब्वियसली ये वाला मतलब प्रीमिक्स जैसा उतना अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ पी के एक सेटिस्फेक्शन सा लगता है। फिलहाल मैं कॉफ़ी फिनिश करता हूँ, कुछ ही देर में पुणे आने वाला है। अब मिलते हैं सीधा पुणे के अराइवल पे। लगभग 10 घंटे 15 मिनट डिले के साथ हमारा ट्रेन अभी एंटर कर रहा है पुणे जंक्शन। तो अपना ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ट्रैवल एक्सपीरियंस का बात करें तो मेंटेनेंस बहुत ही बेकार है, क्लीनलीनेस बिल्कुल नहीं है। वैसे वो भी स्टाफ ठीक ठाक काम कर रहा है, खाना वगैरह ठीक ठाक, उतना भी ख़राब नहीं है अगर बोला जाए तो। और इसके अलावा अगर बोले तो ट्रेन का पंक्चुअलिटी तो देख ही लिया। मेरा रिकमेंडेशन है इस ट्रेन में कभी भी ट्रैवल मत कीजिए, बाथरूम वगैरह बहुत गंदा है। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा? अभी अराइवल नहीं ले पा रहे हैं, गेट पूरा जाम हो गया है और वैसे भी मेरा अभी काफ़ी लेट हो गया, अभी घर भी जाना है मुझे। तो फिलहाल हमारा ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद।